ऑब्जेक्टिव्स। इस लेक्चर में हम कन्वर्जन ग्राफ्स और ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्वर्जन ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ग्राफ्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल में हमें एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 दी गई है। इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू हासिल होगी, जिसके लिए हम एक टेबल कंसिडर करते हैं। x की वैल्यू 0 को जब इस इक्वेशन में पुट किया जाएगा तो हमें y की वैल्यू 3 हासिल होगी, जहां से हमें ऑर्डर पेयर 0 3 हासिल होगा। x की वैल्यू -1 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 0 हासिल होगी, यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर -1 0 हासिल होगा। x की वैल्यू -2 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू -3 हासिल होगी, यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर -2 3 हासिल होगा। अब हम इस टेबल को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। 0 और 3 को जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। -1 0 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इसी तरह -2 -3 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। अब हम इन पॉइंट्स पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इन तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी, और ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 को शो करेगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन, रीडिंग अ ग्राफ। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 दी गई है। इस इक्वेशन में जब बोथ साइड्स पर -3 को सेपरेट किया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। 3 को जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन में जब y की वैल्यू को पुट किया जाएगा तो हमें x की वैल्यू हासिल हो जाएगी। इस मकसद के लिए हम अब एक टेबल कंसिडर करते हैं। टेबल में जब y की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में पुट किया जाएगा तो हमें x की वैल्यू 0 हासिल होगी, यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर 3 0 हासिल होगा। y की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें x की वैल्यू -1 हासिल होगी, यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर 0 और -1 हासिल होगा। y की वैल्यू 6 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें x की वैल्यू 1 हासिल होगी, यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर 6 1 हासिल होगा। इस टेबल को अब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। 3 0 को जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 0 और -1 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 6 1 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। अब हम इन पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी, और ये लाइन इस इक्वेशन को शो करेगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन, रीडिंग अ गिवन ग्राफ। इस टॉपिक में हम सबसे पहले किलोमीटर एंड माइल ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर 0.62 माइल्स के बराबर होता है। अगर किलोमीटर को y और माइल को x कंसिडर किया जाए तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करने से हमें y की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जिसके लिए हम एक टेबल कंसिडर करते हैं। x की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 0 हासिल होगी। x की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 0.62 हासिल होगी। x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 1.24 हासिल होगी। x की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 1.86 हासिल होगी। x की वैल्यू 4 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 2.48 हासिल होगी। अब हम इस टेबल को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, लेकिन पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले हमें ग्राफ पेपर का स्केल सेट करना होगा। स्केल के मुताबिक वर्टिकली 3 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे, इसी तरह हॉरिजॉन्टली 3 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे। 0 और 0 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 1 और 0.62 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 2 और 1.24 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 3 और 1.86 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 4 और 2.48 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। अब हम इन पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे
जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी और ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन को शो करेगी। जैसा कि अब हमें मालूम है कि 1 माइल 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर माइल को y और किलोमीटर को x कंसीडर किया जाए तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जिसके लिए हम एक टेबल कंसीडर करते हैं। टेबल में x की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 0 हासिल होगी। x की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 1.6 हासिल होगी। x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 3.2 हासिल होगी। x की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 4.8 हासिल होगी। x की वैल्यू 4 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 6.4 हासिल होगी। अब हम इस टेबल को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, लेकिन प्लॉट करने से पहले हमें अगेन ग्राफ पेपर का स्केल सेट करना होगा। स्केल के मुताबिक वर्टिकली 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे, इसी तरह हॉरिजॉन्टली 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे। 0 और 0 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 1 और 1.6 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 2 और 3.2 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 3 और 4.8 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 4 और 6.4 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन पॉइंट्स पर अब हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी और ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन को शो करेगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन, कन्वर्जन ग्राफ ऑफ हेक्टर्स एंड एकर्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हेक्टर 2.5 एकर्स के बराबर होता है। अगर हेक्टर को y और एकर्स को x कंसीडर किया जाए तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करने से हमें y की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जिसके लिए हम एक टेबल कंसीडर करेंगे। टेबल में x की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 0 हासिल होगी। x की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 2.5 हासिल होगी। x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 5.0 हासिल होगी। x की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 7.5 हासिल होगी। x की वैल्यू 4 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 10 हासिल होगी। अब हम इस टेबल को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, लेकिन पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले हमें ग्राफ पेपर का स्केल सेट करना होगा। स्केल के मुताबिक वर्टिकली 1 स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर होगा, जबकि हॉरिजॉन्टली 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे। 0 और 0 को जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 1 और 2.5 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 2 और 5.0 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। अब हम इन पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन को शो करेगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एकड़ 0.4 हेक्टर के बराबर होता है। अगर एकड़ को y और हेक्टर को x कंसीडर किया जाए तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने से हमें y की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जिसके लिए अब हम एक टेबल कंसीडर करते हैं। x की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 0 हासिल होगी। x की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 0.4 हासिल होगी। x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 0.8 हासिल होगी। x की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 1.2 हासिल होगी। इस टेबल को अब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, लेकिन पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले हमें अगेन ग्राफ पेपर का स्केल सेट करना होगा। स्केल के मुताबिक वर्टिकली 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे, इसी तरह हॉरिजॉन्टली 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे। 0 और 0 को ग्राफ पेपर पर जब प्लॉट किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 1 और 0.4 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 2 और 0.8 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। 3 और 1.2 को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन पॉइंट्स पर अब हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही होगी
और ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन को शो करेगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन, कन्वर्जन ग्राफ ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ़ारेनहाइट 9/5C + 32 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले के थ्रू अब हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। जब हम C की वैल्यू 0 डिग्री को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें F की वैल्यू 32 हासिल होगी। C की वैल्यू 10 डिग्री को इस फॉर्मूले में पुट करने से हमें F की वैल्यू 50 डिग्री हासिल होगी। इसी तरह C की वैल्यू 20 डिग्री को इस फॉर्मूले में पुट करने से हमें F की वैल्यू 68 डिग्री हासिल होगी। C की वैल्यू 50 डिग्री को इस फॉर्मूले में पुट करने से हमें F की वैल्यू 122 डिग्री हासिल होगी। आखिर में C की वैल्यू 100 डिग्री को इस फॉर्मूले में पुट करने से हमें F की वैल्यू 212 डिग्री हासिल होगी। अब हम इस टेबल के थ्रू एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमें ग्राफ का स्केल सेट करना होगा। स्केल के मुताबिक y एक्सिस पर 2 स्मॉल बॉक्सेस 20 डिग्री के बराबर होंगे, जबकि x एक्सिस पर 1 स्मॉल बॉक्स 10 डिग्री के बराबर होगा। जब हम इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से ये पॉइंट हासिल होगा। इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। आखिर में इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। अब हम इन पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन, कन्वर्जन ग्राफ ऑफ यूएस डॉलर एंड पाकिस्तानी करेंसी। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 यूएस डॉलर 66.6 रुपीस के बराबर होता है। अगर हम यूएस डॉलर को y और रुपीस को x कंसीडर करें तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। अब हम इस इक्वेशन की मदद से एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। जब हम x की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 66 हासिल होगी। x की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 132 हासिल होगी। इसी तरह x की वैल्यू 3 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 198 हासिल होगी। आखिर में x की वैल्यू 4 को इस इक्वेशन में पुट करने से हमें y की वैल्यू 264 हासिल होगी। अब हम इस टेबल की मदद से एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले हमें ग्राफ का स्केल सेट करना होगा। स्केल के मुताबिक y एक्सिस पर 2 स्मॉल बॉक्सेस 66 के बराबर होंगे, जबकि x एक्सिस पर 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर होंगे। जब हम इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से ये पॉइंट हासिल होगा। इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा, जबकि आखिर में इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। अब हम इन पॉइंट्स पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी और ये स्ट्रेट लाइन y = 66x को शो करेगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सवाल हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सपोज कीजिए कि हमें फर्स्ट इक्वेशन 2x - y = 3 दी गई है, जबकि सेकंड इक्वेशन हमारे पास x + 3y = 3 है। इन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन से हमें y की वैल्यू y = 2x - 3 हासिल होगी, जबकि सेकंड इक्वेशन से हमें y की वैल्यू y = 1/3x + 1 हासिल होगी। इन दोनों वैल्यूज में से फर्स्ट वैल्यू से हमें ये टेबल हासिल होगा, जबकि सेकंड वैल्यू से हमें ये टेबल हासिल होगा। अब हम इन दोनों टेबल्स की मदद से एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट टेबल में से जब इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इसी तरह इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। सेकंड टेबल में से इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा, जबकि इन वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। अब हम P और Q पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी और ये लाइन 2x - y = 3 को शो करेगी। इसी तरह पॉइंट P' और Q' पर भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाएगा जो कि इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगी
और ये लाइन y is equal to 1/3x plus 1 को शो करेगी। So this is the lesson of this session. उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन x एंड y ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1, x plus y is equal to 0 and 2x minus y plus 3 is equal to 0। दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम देंगे। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होंगे। इक्वेशन 1 में x को 1 पुट करेंगे जिससे y की वैल्यू -1 आएगी। इसी तरह सेकंड वैल्यू के लिए हम x को 2 पुट करेंगे जिससे y की वैल्यू -2 आएगी। अब इक्वेशन 2 में भी x को 1 पुट करेंगे जिससे y की वैल्यू 5 आएगी और x को -1 पुट करने से y की वैल्यू 1 आएगी। अब हासिल होने वाले पॉइंट्स को मार्क करेंगे। पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को मार्क करते हैं। इन पॉइंट्स को मिलाने से ये इक्वेशन हासिल होगी। इसी तरह इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को मार्क करेंगे। पॉइंट्स को मिलाने से ये लाइन हासिल होगी। ये दोनों लाइंस 1 और -1 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सॉल्यूशन सेट। सो द सॉल्यूशन सेट इज 1 -1। इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चंस हल करें और मज़ीद आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।